नमस्कार, स्वागत आप सभी का सच पे धड़क पे। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। राजस्थान के चुनाव के लिए सभी संभाग और जिले तैयार हो चुके हैं। वैसे तो सूबे के सभी संभागों की तासीर अलग अलग है, लेकिन राजस्थान के हाड़ौती संभाग का मिजाज दूसरे हिस्सों से जुदा सा है। यहाँ के लोगों की रोटी बेटी के रिश्ते भी मध्य प्रदेश के मालवा और शिवपुरी ग्वालियर में काफी है, क्योंकि पड़ोसी राज्य से यहाँ का सामाजिक ताना बाना इतना मजबूती से जुड़ा है कि वहां की राजनीति का कुछ असर भी इस हिस्से पर पड़ता है, जिनमें कोटा जिला भी शामिल है। और आज हम बात करेंगे इसी कोटा जिले के चुनावी माहौल की। हाड़ौती संभाग के अहम जिलों में से एक कोटा की राजनीति दूसरे जिलों से बेहद अलहदा रही है। 6 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में भाजपा और कांग्रेस इस वक्त बराबरी पर खड़ी है। कोटा को हिंदूवादी राजनीति का गढ़ कहा जाता है और इस बार का चुनाव ओम शांति की प्रतिष्ठा के लिए भी लड़ा जा रहा है। ऐसे में जिले का सियासी रुख जानना बेहद जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। जनसंघ के जमाने से भगवा के गढ़ राजस्थान का हाड़ौती संभाग रहा है। इस संभाग में 4 जिले आते हैं: कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। इनकी सीमाएं मध्य प्रदेश से मिलती हैं। ऐसे में इन जगहों पर मध्य प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक परछाई भी देखने को मिलेगी। वैसे तो ये संभाग हिंदुत्व की राजनीति का मजबूत किला माना जाता है, लेकिन पिछले 2018 के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के इस गढ़ में कुछ हद तक सेंध लगाने में कामयाब रही है। अब इस साल चुनाव के लिए दोनों दलों के बड़े नेता जोर आजमाइश के लिए लगे हुए हैं। इसी हाड़ौती संभाग ने लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर ओम बिरला, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और वर्तमान सरकार में नंबर 2 पोजीशन के नेता यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जैसे बड़े नेता दिए हैं। इन 4 जिलों में 17 विधानसभा सीट आती है और पिछले चुनावों में इन 17 में से कांग्रेस ने 7 और बीजेपी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की। यानी इससे पिछले चुनाव के मुकाबले भाजपा को अपने ही गढ़ में 6 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि कांग्रेस को इतनी ही सीटों का फायदा हुआ। पिछले चुनाव में कोटा जिले की 6 सीटों में कांग्रेस बीजेपी ने 3-3 सीटें जीती। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गढ़ झालावाड़ में भाजपा अपना किला बचाने में कामयाब रही और सभी 4 सीटें उसके खाते में आ गई। जबकि विधानसभा चुनाव 2013 में हाड़ौती संभाग में कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट पर सिमट गई थी। बीजेपी ने पार्टी को तब दिन में तारे दिखा दिए थे। विधानसभा चुनावों के बीच इस संभाग का जिक्र हो रहा है तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भी बात करना बनता है, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने बीते साल दिसंबर में राजस्थान में दस्तक दी थी। ये यात्रा मध्य प्रदेश की सीमा से सटे झालावाड़ जिले के चौली गांव से राजस्थान में कदम रखा था। तब इस यात्रा ने कोटा समेत 7 जिलों की 18 विधानसभा सीटों को कवर किया। इनमें झालावाड़ की झालरापाटन, कोटा की रामगंज मंडी, लाडपुरा, कोटा उत्तर और दक्षिण विधानसभा सीट और बूंदी जिले की केशवरायपाटन सीट शामिल है। कोटा जिले की विधानसभाओं की बात की जाए तो इनमें कोटा उत्तर से कांग्रेस के शांति धारीवाल विधायक हैं। वे वर्तमान में यूडीएच मंत्री भी हैं। कोटा दक्षिण से भाजपा के संदीप शर्मा, लाडपुरा से बीजेपी की कल्पना देवी विधायक हैं। पीपलदा से कांग्रेस से रामनारायण मीणा, रामगंज मंडी में बीजेपी से मदन दिलावर, सांगोद से कांग्रेस के भरत सिंह कुंदनपुर विधायक हैं। कोटा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास 3-3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन ये बीजेपी की 3 अजेय सीटें हैं जिन पर कांग्रेस लंबे समय से अपना कब्जा नहीं जमा सकी है। ये रामगंज मंडी, लाडपुरा और कोटा दक्षिण है, जिस पर लंबे समय से भाजपा का विधायक ही जीतता आ रहा है। कोटा उत्तर विधानसभा पूरे कोटा संभाग की 17 विधानसभाओं में सबसे हॉट सीट कही जाती है, जिस पर अभी कांग्रेस के कद्दावर नेता यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल विधायक हैं। आपको बता दें कि कोटा शहर के बीच का ज्यादातर हिस्सा इस क्षेत्र में आता है और ये इलाका मुस्लिम बहुल है।
लेकिन उसके बाद भी भाजपा ने यहाँ परचम लहराया था। यहाँ एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी का ट्रेंड रहता है। वो यहाँ से 2 बार विधायक चुने गए हैं, जबकि एक बार भाजपा से प्रहलाद गुंजल विधायक रह चुके हैं। तो वहीं प्रहलाद गुंजल, जिन्होंने हाल ही में कोटा में चंबल रिवर फ्रंट में कांग्रेस पर घोटाले का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी थी। कोटा उत्तर सीट की अगर बात की जाए तो 2008 में कोटा उत्तर से धारीवाल जीते और यूडीएच, विधि और गृह मंत्री रहे। 2008 से लेकर 2013 तक धारीवाल के कार्यकाल में कोटा में काफी विकास कार्य कराए गए। उन्होंने कोटा का सौंदर्यीकरण, 7 वंडर्स, सड़कों का निर्माण, गणेश उद्यान, ओवरब्रिज, चौराहों का सौंदर्यीकरण कराया। लेकिन बावजूद इसके मोदी लहर में 2013 में शांति धारीवाल हार गए। तब बीजेपी के प्रहलाद गुंजल ने शांति धारीवाल को हराया था। लेकिन 2018 में जब सत्ता बदली तो कोटा में भी बदलाव आया और फिर शांति धारीवाल जीते और प्रहलाद गुंजल हार गए। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा से चुनाव लड़ेंगे या फिर वो अपने बेटे को इस बार मौका देंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि वो सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट देगी। ऐसे में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का भविष्य क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। शांति धारीवाल गहलोत सरकार में नंबर 2 पोजीशन के नेता माने जाते हैं। हाल ही में जनता को समर्पित किए चंबल रिवर फ्रंट के दौरान एक बार फिर धारीवाल लाइमलाइट हुए थे। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी धारीवाल की तारीफ का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, लेकिन अक्सर धारीवाल विपक्ष और खुद की पार्टी के नेताओं के निशाने पर रहते हैं। विधानसभा सत्र के दौरान यह खूब देखने को मिला था और रही सही कसर धारीवाल के बयान कर देते हैं। ऐसे में भाजपा इनका खूब फायदा उठा रही है। खबर ये भी है कि इस बार कोटा उत्तर से शांति धारीवाल खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि अपने बेटे अमित धारीवाल को चुनावी मैदान में उतारेंगे। सच बेधड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट जमाल खान के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। कोटा उत्तर के बाद बात करते हैं भाजपा की अजय सीट दक्षिण कोटा की, लाडपुरा और रामगंज मंडी की। जानते हैं इन सीटों का चुनावी इतिहास और कौन कौन ठोकेगा सियासी समर में ताल। इस रिपोर्ट को देखिए। साल 2008 में जब राजस्थान के जिलों का परिसीमन हुआ, तब से लेकर अब तक कोटा दक्षिण सीट से लगातार भाजपा जीतती आ रही है। सबसे पहले वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने यहां से विधायक का चुनाव लड़ा था, जिन्होंने कांग्रेस के पूर्व मंत्री रामकिशन वर्मा को हराया था। 2013 में ओम बिड़ला ने कांग्रेस के पंकज मेहता को हराया और फिर से विधायक बने। तब कांग्रेस ने पंकज मेहता को ओम बिड़ला के सामने खड़ा किया था। ओम बिड़ला ने उन्हें बड़े अंतर से हराया था। इस सीट पर हमेशा से कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला होता है। ओम बिड़ला 2 बार कोटा से बड़े अंतर से जीते, लेकिन उनके लोकसभा जाने के बाद इस सीट पर लगातार भाजपा का वोट शेयर गिरता चला गया। 2018 में भाजपा बेहद कम मार्जिन से यहाँ पर जीती थी। कोटा दक्षिण से जीतने के लिए कांग्रेस कई तिगड़म लगा रही है, लेकिन एक भी बार वो वहाँ से जीत नहीं पाई है। अब इस बार कांग्रेस यहाँ क्या रणनीति चलाती है, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। कोटा दक्षिण के बाद बात करते हैं लाडपुरा विधानसभा सीट की। 2018 के चुनाव की बात करें तो यहाँ से भाजपा ने नए चेहरों को टिकट दिया था और वो था कोटा राजघराने की युवा रानी कल्पना देवी का। उनके सामने कांग्रेस ने गुलनाज को खड़ा किया था। गुलनाज को कल्पना ने हरा दिया था और विधायक चुनकर वो विधानसभा पहुंची। आपको बता दें कि 2018 में आम आदमी पार्टी के एमपी चतर ने भी चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा गाँवों में बसता है, वहीं कुछ हिस्सा कोटा शहर में आता है। इस इलाके में सबसे ज्यादा वोटर्स SC/ST के हैं, जो करीब 60,000 के आसपास हैं। उसके बाद माली और गुर्जर लगभग बराबर की संख्या में हैं। करीब 35,000 मुस्लिम वोट भी इस सीट पर हैं। इस बार इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से पंकज मेहता, आबिद कागजी, शिवराज गुंजल दावेदारी ठोक रहे हैं। लाडपुरा के बाद बात करते हैं रामगंज मंडी की, जहां से लगातार भाजपा प्रत्याशी जीतकर सामने आ रहे हैं। 2 बार चंद्रकांता मेघवाल तो इस बार पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर यहां से विधायक हैं। इस सीट पर भाजपा का कब्जा चला आ रहा है और कांग्रेस यहां बड़े अंतर से हारती आ रही है। ये सीट SC रिजर्व है। ये सीट हमेशा चर्चा में रहती है, जिसकी वजह से खुद इस सीट के विधायक मदन दिलावर हैं। वो भाजपा के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। उनके तीखे तेवर और हिंदूवादी छवि के चलते प्रशासन तक हमेशा अलर्ट मोड पर रहता है। रामगंज मंडी सीट के इतिहास की बात करें तो 1967 से 2003 तक यहाँ विधानसभा क्षेत्र सामान्य वर्ग के लिए था। बाद में 2008 में परिसीमन पर यह विधानसभा सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हो गई।
इस सीट पर भाजपा के हरि कुमार औदिच्य ने 4 बार चुनाव लड़ा। वो 2 बार जीते और 2 बार हारे। वो 1 बार मंत्री भी रहे। आपको बता दें कि 1967 से 2018 तक इस सीट पर कुल 12 बार विधायक निर्वाचित हुए। इसमें 9 बार भाजपा के प्रत्याशी जीते, जबकि कांग्रेस ने 3 बार यहाँ से जीत दर्ज की। आपको बता दें कि इस सीट से कांग्रेस के पास 30 आवेदन आए हैं, तो वहीं भाजपा की तरफ से फिलहाल मदन दिलावर का नाम पक्का है। हालांकि बीच बीच में उनके दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की खबरें सामने आती रही हैं। कोटा दक्षिण से साल 2018 में संदीप शर्मा चुनाव जीते, मगर उनकी जीत का अंतर महज 7,500 वोट रहा। 2013 की तुलना में 2018 में बीजेपी का वोट शेयर 14% कम हो गया। कोटा दक्षिण की सीट ब्राह्मण बहुल सीट है। यहाँ करीब 40 से 50 हजार ब्राह्मण मतदाता है, जिसके चलते बीजेपी लगातार यहाँ 2 बार से चुनाव जीत रही है। यही वजह है पिछली 2 बार से बीजेपी ने संदीप शर्मा को टिकट दिया, तो वहीं कांग्रेस ने शिवकांत नंदवाना को चुनावी मैदान में उतारा। ब्राह्मणों के अलावा जैन, वैश्य, गुर्जर, मुस्लिम, राजपूत और धाकड़ भी अच्छी तादाद में हैं। सच बेधड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट जमाल खान के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। अब बात करते हैं पीपलदा और सांगोद सीट की, जिस पर इस समय कांग्रेस का कब्जा है। इनमें सबसे अहम सांगोद सीट है। यहां से विधायक भरत सिंह है, जिनकी अपनी ही सरकार से अदावत जग जाहिर है। ऐसे में सीट पर इस बार का चुनाव बेहद खास हो जाता है। एजुकेशन सिटी कोटा की 6 विधानसभाओं में से एक है पीपलदा सीट। इस सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को पटखनी देकर उसे ये सीट छीन ली थी। इससे पहले के 2013 के चुनाव में बीजेपी के विद्याशंकर नंदवाना ने नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी के राम गोपाल बैरवा को हराया था। तब इस चुनाव में बीजेपी पहले, एनपीपी दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर आई थी। लेकिन इसके बाद 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने अपनी करारी हार का बदला लिया और चुनाव जीत लिया। आपको बता दें, राम गोपाल बैरवा कांग्रेस से 2 बार के विधायक रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने 2013 में कांग्रेस छोड़कर एनपीपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस का खेल खराब कर दिया। इससे भी पहले के चुनाव की बात करें तो 1977 से 1993 तक लगातार हीरालाल आर्या विधायक बने। हीरालाल आर्या ने 1 बार जनता पार्टी से और 3 बार बीजेपी से शानदार जीत दर्ज की और विधानसभा पहुंचे। इसके बाद 1993 और 1998 के चुनाव में हीरालाल आर्या को कांग्रेस के राम गोपाल बैरवा ने पटखनी दी। इसके बाद 2003 में बीजेपी के प्रभुलाल ने कांग्रेस के राम गोपाल बैरवा को हराया और विधायक चुने गए। 2008 में कांग्रेस के प्रेमचंद जीतकर विधायक बने। 2013 में रामगोपाल बैरवा ने कांग्रेस छोड़ दी और एनपीपी के टिकट पर लड़े, लेकिन वो बीजेपी से हार गए। 2018 में कांग्रेस के रामनारायण मीणा ने बीजेपी की ममता शर्मा को हराया था। पीपलदा की बात करते हैं तो कोटा की हॉट सीट में शुमार सांगोद सीट की भी बात होती है, जहां पर कांग्रेस का ही विधायक है, लेकिन विधायक की अपनी ही पार्टी से अदावत वक्त बेवक्त सामने आती रहती है। आपको बता दें, यहाँ से विधायक भरत सिंह कुंदनपुर है, लेकिन भरत सिंह अपनी कुछ मांगों को लेकर कांग्रेस की सरकार से नाराज चल रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने सरकार के विरोध में कुछ दिन पहले अपना सर मुंडवा लिया था। आपको बता दें, भरत सिंह की सरकार से एक नहीं अनेक मांगे हैं। सांगोद में एडीजी कोर्ट न खोले जाने, गोंडावंड प्रजनन केंद्र के अनदेखी समेत कई मुद्दों को लेकर वो सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खुला लेटर लिखते हैं और विरोध जताते हैं। भरत सिंह सरकार पर कथित तौर पर भ्रष्टाचार, पर्यावरण की अनदेखी, बुजुर्ग नेताओं को राजनीति में जानबूझकर पीछे करने, युवाओं को टिकट न देने और अवैध खनन का आरोप मढ़ चुके हैं। अपनी पार्टी से इस नाराजगी और अदावत को खत्म करने के लिए खुद सीएम गहलोत तक ने पहल कर दी। भरत सिंह के सिर मुंडवा लेने के 2 दिन बाद 14 सितंबर को मुख्यमंत्री भरत सिंह से मिलने उनके घर पहुंचे थे। तब भरत सिंह ने सीएम गहलोत का वेलकम किया और चाय की चुस्की लेते हुए करीब 15 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई। तब भरत सिंह ने बयान जारी करते हुए कहा था कि सीएम ने बड़प्पन दिखाया है।
मुख्यमंत्री मेरे घर आए, वो हमारे शहर में आए हैं। मुझे जाना तो एयरपोर्ट चाहिए था उनको रिसीव करने के लिए, मगर मेरा पूर्व निर्धारित प्रोग्राम था मेरे क्षेत्र में जाने का। तो शाम को जब मैं लौटा तो मैं मुख्यमंत्री जी से उनके मना करने पर भी वो चाहते थे कि मेरे घर आए, मैं उनसे सर्किट हाउस पे जाके मिला और मैंने कहा कि मुझे शोभा नहीं देती कि आप मेरे घर आए, नाराज़गी को लोग जैसा कि लोग बात कह रहे हैं उसको। और ये उनका आने का पहले का प्रोग्राम था। वो मैं जब जयपुर में मिला था तो उन्होंने कहा था कि मैं कोटा आऊँगा तो आपके घर पे चाय पीऊँगा। उसी बीच में ये जो प्रकरण चलते रहे तो आने का उनका एकदम नहीं बना। वो तो हमेशा जब मैं मिलता था उनसे तो यही कहते थे कि मैं आपको जब भी आऊँगा कोटा आपके घर पर आऊँगा, आपके साथ चाय पीऊँगा। पहले भी आते रहे, पर उस समय मेरे फादर यहाँ मौजूद थे। अब जब वो आ रहे हैं तो मेरे पिता नहीं हैं, मगर वो मुझसे मिलना आ रहे हैं और मैं कल मिला उनसे। तो आज वो जयपुर जाने के पहले यहाँ आएंगे, एक कप चाय लेंगे मेरे साथ, बातें करेंगे और चले जाएंगे। भरत सिंह ने मीडिया में जो कुछ कहा उससे कई राजनीतिक विश्लेषक अटकलें लगा रहे हैं कि फिलहाल भरत सिंह और सरकार के बीच के गिले शिकवे दूर हो चुके हैं। लेकिन भरत सिंह ने ये भी कहा कि वो जिन मुद्दों को लेकर मांग उठा रहे हैं वो जारी रहेगी। ऐसे में ये भी पुख्ता नहीं कहा जा सकता कि भरत सिंह की तरफ से सब कुछ ठीक हो गया है। भरत सिंह कांग्रेस सरकार में पीडब्ल्यूडी और पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं। भरत सिंह इस सांगौद विधानसभा सीट से फिलहाल विधायक हैं। हालांकि भरत सिंह इस बार पहले ही सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा कर चुके हैं कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका कहना है कि इस सीट पर किसी युवा शख्स को टिकट देना चाहिए। ऐसे में पार्टी इस बार किसी अन्य स्थानीय उम्मीदवार को मौका दे सकती है। बात अगर सांगौद विधानसभा सीट के इतिहास की करें तो यहाँ 2008 से ही लगातार भरत सिंह चुनाव जीतते आ रहे हैं और भाजपा के हीरालाल नागर को हराते आ रहे हैं। इस बार बीजेपी और कांग्रेस किस उम्मीदवार को टिकट देगी यह तो दोनों पार्टियों के पत्ते खुलने के बाद ही पता चलेगा। सच बेधड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट।